गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी बच्चे, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मजा आ रहा है आपको कोडिंग डिकोडिंग में? ठीक है, तो चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप आगे। आज आपको मैं ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ और इस तरीके से सॉल्व करना होता है हमें, वो भी ट्रिक देखनी है। ठीक है बच्चों, तो आपको लिखना है। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी। 1 मिनट मेरे साथ सभी क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे DOG इज इक्वल टू 986। उसके बाद लिखेंगे CAT इज इक्वल टू 435। देन BEN इज इक्वल टू व्हाट? आपको निकालना है BEN क्या होगा। निकालिए सभी, 2 मिनट सभी के पास। मजा आ रहा होगा आप सभी को ये क्वेश्चन करने में इस तरीके के। 2 मिनट है, ठीक है। आप अपना दिमाग लगाइए। अभी तक जो हमने पढ़ा, फिर मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से भी, नए कंसेप्ट में, कि इस तरीके से भी हमें सोचना होता है। ठीक है, लिख लीजिए सभी क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी सॉल्व करेंगे। सोचिए सोचिए किस तरीके से सॉल्व करोगे, सोचिए। कोड भी लिखना है आपको, ठीक है। कोड पे भी ध्यान देना है, किस तरीके से कोड आता है। कीजिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 2 मिनट सभी के पास। मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का। अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया उस बेसिस पे कीजिए। देखिए मैं भी बताता हूँ, आप देखेंगे सभी इधर ध्यान से। आपको पहले कोड याद करना है, ठीक है। एक बार लिख देता हूं मैं आप सभी को। अगर कोड याद नहीं हो रहोगे तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब भी आपको ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा, आपको क्या करना है, फट से लिख देना है ABCD EFGH, चार चार के पेयर में, ठीक है। IJKL MNOP QRST UVWX YZ, इस तरीके से पेयर बना देनी है, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे जो हमारा DOG है, ठीक है। क्या दिया हमें? DOG। डी का कोड क्या है? 4। ओ का कोड क्या है? 4, 8, 12 और 3, 15, बराबर है। जी का कोड क्या है? 3, 4, 7। यहां क्या दिया है हमें? 9, 8, 6। अब हम देखेंगे 4 का 4, 1 + 5 क्या होगा? 6 होगा हमारा। उसके बाद 7 का 7, बराबर है। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही है, देखेंगे सभी। सभी को दिख रहा है कुछ? मुझे तो दिख रहा है। देखिए, यहाँ फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर किया गया है, ठीक है। फर्स्ट को थर्ड से। जी क्या है? 7। और यहाँ क्या है हमारा? 9। तो यहाँ देखेंगे 7 + 9। यहाँ देखिए 7 + 9, सॉरी 7 + 2 9 आ रहा है, बराबर है। 7 + 2 क्या आ रहा है? 9। उसके बाद देखेंगे 6 + 2 आ रहा है, 6 + 2 8। और यहाँ 4 + 2 6 आ रहा है। तो यहां में हमें लास्ट इस तरीके से पेयर किया गया है, ठीक है। तीन से एक, दो से दो और एक से तीन, इस तरीके से। अब सेकंड देखेंगे हम, CAT कैट 435। क्या है हमारा? CAT कैट। और यह हमारा 435। सी का कोड क्या है हमारा? 3, ए का 1, टी का 20, इस तरीके से। तो क्या होगा हमारा? 3 1। और 2 + 0 क्या होगा हमारा? 2। तो देखेंगे 2 + 2 4, 1 + 3 5, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो आ गया इस तरीके से पेयर में। अब हम यहां देखेंगे, हमें क्या निकालना है? BEN, ठीक है। यहां देखेंगे हम सभी BEN। यहां लिखेंगे आप सभी BEN। बी का कोड कितना आता है हमारा? 2। ई का कोड कितना है? ABCD E
5। एन का कोड क्या आएगा हमारा? 4, 8, 12, 13 और 14, बराबर है। तो 14 कोड आएगा हमारा। यहां लिखेंगे आप 14, एन पे 14, तो 14 क्या होगा हमारा? 1+4 = 5 होगा। तो यहां लिखेंगे हम 5, 5, 2। तो अब हम इसका बी एन का कोड निकालना, तो इसका कोड क्या होगा? 5+2, 5+2, 2+2 मीन्स 7, 7, 4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कोड होगा हमारा 7, 7, 4। बी एन का कोड होगा हमारा, लिखेंगे यहां 7, 7, 4। ठीक है, समझ आ गया? लिख लीजिए सभी, कितना लिख लेंगे सभी? जी, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। हमें चारों तरीके से सोचना होता है कि किस तरीके से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके का हमारा कंसेप्ट होता है, लिख लीजिए सभी। इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आपको समझेगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम सभी, लिखिए सभी, 1 मिनट रुकेंगे। यहां लिखेंगे सभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइवर इज इक्वल टू टेल 12, DRIVER। लिखिए ड्राइवर इज इक्वल टू 12। आपको पहले सोचना है, 1 मिनट सोचना है क्वेश्चन देख के, ठीक है। दूसरा लिखेंगे आप बिलीव, BELIEVED, बिलीव इज इक्वल टू 16। उसके बाद थर्ड निकालना BAT इज इक्वल टू 6। उसके बाद क्या निकालना है? हमें गवर्नमेंट निकालना है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, 1 मिनट, मैं सिंपल सिंपल लिख देता हूं, ठीक है। गवर्नमेंट इज इक्वल टू व्हाट निकालना है आपको? पहले क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट सोचिए, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, 1-2 मिनट सोचिए, मैं आंसर बताता हूँ फिर। इजी ट्रिक है, इजी क्वेश्चन है, आपको देखते बराबर समझ आना चाहिए। लिखिए सभी, अपना दिमाग लगाए। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाए इसमें। बहुत बढ़िया, देखिए कुछ बच्चों का आ रहा है। 1 मिनट है सभी के पास, दिमाग लगाइए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखिए आपको दिख रहा है ड्राइवर में कितने वर्ड्स है, देखेंगे सभी। ड्राइवर में कितने वर्ड्स है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितना किया गया? यहाँ 6 वर्ड है, 6 × 2 = 12। यहाँ 16 है, तो यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ क्या होगा? 8 × 2 = 16 आ गया आंसर। यहाँ देखिए 1, 2, 3 BAT बैट। यहाँ कितने आ गया है? 3 × 2 = 6 आ गया 6। अब इतने कितने अक्षर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ क्या हो गया? 10 × 2 = 20। लिख लीजिए यहाँ 20। इतना इतना क्लीन आंसर था, ठीक है, लिख लीजिए, सभी लिख लेंगे। देखिए बच्चों, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है।
लिख लीजिए इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। लिखिए क्वेश्चन। FED इंटू 3 इज इक्वल टू 1629 BCD इंटू 3 इज इक्वल टू 492। अब आपको निकालना BEF इंटू 5 इज इक्वल टू वॉट। इसका आंसर निकालिए। 3 मिनट है, आप सभी को सोचिए। 3 मिनट है सभी के पास। सभी के पास 3 मिनट है, सोचिए और निकालिए आंसर। आपको FED की वैल्यू लिखनी है, उसमें से निकालना है क्या आता है क्या नहीं, ठीक है। निकालिए बच्चों सभी। 3 मिनट है सभी के पास। आप आंसर सॉल्व कीजिए। मैं बस 1 मिनट में थोड़ा कनेक्शन चेक करता हूँ, थोड़ा एरर दिख रहा है मुझे। आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा है, ओके ओके। ठीक है, डिफिकल्टीज आ रही है। ठीक है, देखिए हम सॉल्व करेंगे अभी। पेन कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, ठीक है। देखिए आप सभी, आपने पहले ये ट्राई किया होगा, बराबर है। पहले FED की वैल्यू क्या है हमारी। हमारी FED की वैल्यू देखेंगे, जो रियल वैल्यू है हमारी। वैल्यू रखेंगे सभी FED की। सॉल्व करेंगे यहाँ। FED इंटू 3। तो FED की क्या है? ABCD 4EF 654 आ गया हमारा आंसर। सॉरी, इसकी वैल्यू, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, कितना आया? 4 3 12, यानी 4 3 12, 2 यहाँ एक, 5 3 15 और एक 16 का 6, यहाँ एक 6 3 18 और एक 19। कितना आ रहा है आपका? सभी का 1962 आ रहा है यहाँ पे आंसर, बराबर है। सभी का आंसर आ रहा है 1962। ओके, मतलब इसके आसपास दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आ रहा है आंसर। तो हम क्या करते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर इन तीनों में
हम -1 करके देखते हैं, ठीक है। अगर 654 को हम -1 करते तीनों में, जैसे 654 -1 -1 तो क्या आएगा यहाँ पे 543। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9, 4 तिया 12 का 2, 1 5 3 15 और 1 16 आ रहा है 1629। तो हमें कौन सी ट्रिक अपनानी है यहाँ -1 वाली तीनों में, ठीक है। यहां देखेंगे आप सभी, ये -1 तीनों में अप्लाई करके देखना आएगा क्या, क्योंकि हमने किस तरीके से देखा, अगर हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है, राइट वैल्यू पे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तीनों में -1 करके देख रहे हैं। अब इसका देखेंगे हम, क्या हमारा बी सी डी, इसकी रियल वैल्यू क्या है हमारी, बी की 2, सी की 3, डी की 4। अब इस पे -1 करेंगे तीनों में, क्या आएगा हमारा आंसर 1 2 3 इंटू 3 कितना आएगा, 3 3 9, 3 2 6 बराबर है। और यहां क्या आएगा हमारा, यह आएगा हमारा 3 1 3। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, रुकेंगे सभी, क्वेश्चन रॉन्ग आया, क्वेश्चन रॉन्ग आया, एक मिनट। यहां क्या था हमारा 4, 3 4 5 था, सॉरी एक मिनट, वही बोला क्वेश्चन क्यों रॉन्ग। 3 4 5 ओके, यहाँ 4 कर लीजिए 3 की जगह। तो यहाँ क्या है हमारा 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा, 4 तिया 12, यहाँ एक 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, तो 492 भी आंसर आ रहा है हमारा। तो हम बीई एफ देखेंगे, अब क्या देखेंगे, बीई एफ। बी का कितना है हमारा 2, ई का कितना है ABCD, और यहाँ पे ई का है 5, एफ का 6। तो यहाँ क्या करेंगे, -1 करेंगे तीनों में, ठीक है। तीनों में क्या करेंगे हम -1, तो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 1 4 5। अब 1 4 5 को हमको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो 5 5 25, यहाँ 2 5 के 20 और 2 22 का 2, यहाँ 2 5 एकम 2 5 725, ठीक है। कितना आ रहा है बच्चों सभी का आंसर, बीईएफ का कितना आंसर आ रहा है सभी का 725। लिखिए 725। देखिए 6 - 1 5, 5 - 1 4, 2 1 2, सॉरी 2 - 1 1 145 बराबर है 145 को कितना करेंगे हम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सभी 5 5 25, यहाँ पे 2 आया, पांचों के बीच 2 22 का 2, यहाँ पे 2 5 एकम 5 और 2 7 725। लिखिए सभी लिखेंगे 725, सभी का आंसर आया 725। लिख लीजिए 725, बीई एफ इज इक्वल टू 725। लिख लीजिए। अब नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको, लिखेंगे क्वेश्चन, इतना लिख लीजिए सभी। सभी लिखेंगे बच्चों, इतना लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यहां, अच्छा लिख लीजिए। लिख लीजिए सभी, सभी में -1 वाला कंसेप्ट लगाना है, -1 -1 -1 ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। लिखिए प्रॉमिस, प्रॉमिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो माइजर मीन्स क्या, माइजर इज इक्वल टू व्हाट, निकालिए इसका आंसर, 2 मिनट है सभी के पास। अब आपको देख के बताना है, ठीक है, दिमाग लगाना है इसमें, दिमाग लगाना है सभी को, दिमाग लगाइए। 1 मिनट बचा है सभी के पास। सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखेंगे सभी,
यहां देखिए आपको दिख रहा है पी का वैल्यू 1 दिया है, यही के रिवाइज किए, तो आपको क्या देखना है एम का क्या होगा। एम का देखिए 1 2 3 4, तो 4 होगा, एम इज इक्वल टू 4। आई क्या होगा, आई होगा 5। एस क्या होगा हमारा 6। ई क्या होगा हमारा 7। और आर क्या होगा हमारा 2। ये होगा हमारा 4 5 6 7 2। ये आंसर होगा, लिख लीजिए सभी, ये आंसर होगा हमारा, लिख लीजिए। लिख लिया आप सभी ने, लिख लीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर हम। वहीं से देख के लिखना है, आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे आप, स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ इज इक्वल टू 1 3 5 5 7 9, लिखिए। उसके बाद रफ, इसका कोड लिखना है आपको 975531। उसके बाद लिखना है HARD, हार्ड, 9498। और आपको निकालना है क्या, सॉफ्ट का कोड SOFT। SOFT इज इक्वल टू वॉट, लिखिए। सभी लिखेंगे। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन सेम होगा, दिमाग लगाइए। 2 मिनट है क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए, दिमाग लगाइए सभी। जी मैं देख रहा हूं आपके आंसर, कीजिए आप भी आंसर। दो मिनट है सभी के पास, कीजिए जल्दी। बच्चों आंसर कीजिए, मैं आपके आंसर देख रहा हूं, ठीक है। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं हम। देखिए आप उसको, आपको इसमें एक समान दिख रहा है कोड, देखिए क्या लिखा है, SMOOTH। यहाँ क्या लिखा है 1 3 5 5 7 9, ठीक है। तो स्मूथ का उल्टा क्या होता है हमारा, रफ होता है। स्मूथ का उल्टा क्या होता है, रफ होता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, इस तरीके से देखिए, 975 दिख रहा है आपको, 975531 दिख रहा है आपको, 975531। तो इसी प्रकार हार्ड का उल्टा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो हम कोड क्या लिखेंगे, इस प्रकार से ही लिखेंगे, 8949, लिखिए 8949। सिंपल था क्वेश्चन, 8949, 8949, ठीक है। इस तरीके से आया है तो हमें इस तरीके से लिखना है, 9498 गया तो 8949 लिखना है, ठीक है। लिख लीजिए, ये लिख लीजिए सभी। लिख लीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे हम, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है, न्यू टॉपिक, लेटर टू लेटर। अभी तो हमने नंबर टू लेटर पढ़ा, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आप, लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर, लिखिए लेटर टू लेटर। न्यू टॉपिक देख रहे हैं हम, लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन से ही समझना है हमें, ठीक है। इन टॉपिक को, क्वेश्चन को लिखना है आपको, मोहन, मोहन इज इक्वल टू NPI BO लिखा जाता है, BO लिखा जाता है, ठीक है। मोहन को NPBIO लिखा जाता है, तो रंगीला को कैसे लिखा जाएगा, लिखिए।
रंगीला, रंगीला को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन लिख लीजिए सभी, सभी क्वेश्चन लिख लीजिए। सभी बच्चे क्वेश्चन लिख लीजिए। अगर रंगीला मोहन को एनपीपीआई वो लिखा जाता है तो रंगीला को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन लिख लीजिए आप सभी। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें? मोहन का कोड देखना है। मोहन, मोहन लिखेंगे आप सभी यहां, MOHAN, ध्यान देंगे सभी। ठीक है, मोहन का कोड लिखना है। लिखिए आप मोहन का कोड, कमेंट में कीजिए। मुझे देखना है आपको याद है क्या मोहन का कोड। अब आपको याद रहना चाहिए मोहन का कोड। ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ा है हमने। एम का कोड बताएंगे सभी, जल्दी कमेंट कीजिए। एम का कोड जल्दी लिखेंगे। एम का कोड 13 है हमारा। ओ का कोड 15 है हमारा। एच का कोड 8 है हमारा। ए का कोड 1 है हमारा। एन का कोड क्या है हमारा? 14, बराबर है। देख लीजिए आप अपने बुक में लिख लीजिए एबीसीडी और कोड देख लीजिए। और हमारा एनपीआई बी, एनपीबीआई, एनपीआई बीओ का कोड देखेंगे सभी। तो इसका कोड क्या है? एन का कोड क्या है हमारा? 14। पी का कोड क्या है हमारा? 16। आई का कोड क्या है हमारा? 9, देख लेंगे। बी का कोड क्या है हमारा? 2। और ओ का कोड क्या है हमारा? 12। दिख रहा है आप सभी को? देख लीजिए अपने अपने जो एबीसीडी लिखा हुआ उसमें देख लीजिए सभी। देख लीजिए सभी, देख लीजिए एक बार अच्छे से। अब आपको दिख रहा है एम में +1 हुआ है तो यहां आया है 14। 15 में +1 हुआ है तो 16। 8 में +1 हुआ है तो 9 आया है, बराबर है। इसके नीचे ही आएगा, एम के नीचे एन, एन के नीचे ओ पी, एच के नीचे आई, ए के नीचे बी, एन के नीचे ओ। तो दिख रहा है आपको? सभी को दिख रहा है? यहाँ 15 बच्चों, पी इज इक्वल ओ इज इक्वल टू 15, ठीक है। ओ इज इक्वल टू 15 दिख रहा है आप सभी को? 1 का 2, 14 का 15, ठीक है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा +1 से सभी बढ़ रहा है। लिखेंगे यहाँ पे टोटल क्या हमारा +1 से सभी बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? +1 बढ़ रहा है यहां से यहां, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है? रंगीला में भी +1 ऐड करके इसका आंसर निकालना है। तो यहां लिखेंगे अब रंगीला, लिखिए RANGILA। तो आर का कोड क्या है सभी बताएंगे? आर का कोड 18। 1 का कोड, ए का कोड 1। एन का कोड क्या है हमारा? 14। जी का कोड क्या है हमारा? बताइए सभी, 7। आई का कोड क्या है हमारा? 9। एल का कोड क्या है हमारा? 12। ए का कोड 1। आप याद कर लीजिएगा ये कोड, मैंने आपको बोला था कि आपको ये कोड याद करने हैं, ए से लेके जेड तक, ओके। ये कोड याद करना, तो कीजिए +1 कीजिए सभी, निकालिए इसका आंसर लिखिए। सभी बच्चे +1 करेंगे। +1 कीजिए, आंसर निकालिए +1 सभी में, ठीक है। क्या करना है आपको? +1 करेंगे हम। यहां क्या आएगा हमारा? 19, 1 का 2, 15, 8, 10, 12, 2। तो इसका कोड क्या आएगा? 19 का हमारा एस, 2 का बी, बराबर है। 15 का कोड ओ, 8 का कोड क्या होगा हमारा? एच, 10 का कोड क्या होगा? जे, 12 का कोड क्या होगा हमारा बच्चों? एक मिनट, यहाँ कितना? 12, यहाँ आएगा 13। 13 का कोड क्या होगा? आई के बाद, एल के बाद क्या आएगा हमारा? एम, ए के बाद आएगा बी, तो ये कोड होगा हमारा SBO HJMB। लिख लीजिए ये कोड वहां पर रंगीला के सामने, यहां लिख लीजिए सभी। सभी बच्चे लिखेंगे कोड, यहां से लिखेंगे, लिख लीजिए इतना, लिखिए सभी लिखेंगे। लिखिए जल्दी जल्दी।
+1 करना है बच्चों सभी में, ठीक है, लिख लीजिए, 2 मिनट का वक्त है सभी के पास। आगे बढ़ेंगे हम, लिख लिया आप सभी ने, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए सभी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिख लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी मेरे साथ। लिखिए बेटर, BETTER। इसके आगे क्या लिखेंगे आप? CFUUFS। ये इसका है निकाला हुआ आंसर, ठीक है। देखिए बेटर को ये लिखा जाता है, तो तो ड्यूटीज को ड्यूटीज को क्या कहा जाएगा? लिखिए, निकालिए आंसर इसका। ये आपको सॉल्व करना है, अभी मैं वेट कर रहा हूं, 2 मिनट 3 मिनट वेट करूंगा। इसका आंसर ट्राई कीजिए, नहीं आता है मैं बताता हूं, इसका आंसर खुद से ट्राई कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लिखिए जल्दी जल्दी। 3 मिनट है सभी के पास, 2 से 3 मिनट, निकालिए आंसर। निकालिए बच्चों सभी। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन की है, रिपीट कीजिएगा क्लास। 1 मिनट है बच्चा सभी के पास। देखिए बहुत बढ़िया, उसी मेथड से करना था, बहुत बढ़िया। देखिए आंसर आ रहे हैं आपके। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सीधा समझ रहा है आपको। बी के बाद क्या दिया है? बी के बाद क्या दिया, इतना देखिए आप। बी के बाद देखिए सीधा दिख रहा है आपको, बी के बाद सी, ई के बाद एफ, टी के बाद यू, टी के बाद यू, ई के बाद एफ, आर के बाद एस। तो वही मेथड है +1 वाली। अगर आपको वही याद करना है, आपको लेटर टू लेटर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर जो मैंने आपको बताया था +1 वाली, बराबर है, +1 करोगे तो वही मेथड है +1 वाली। दिख रहा है आप सभी को? तो डी के बाद क्या आएगा यहाँ पर? डी के बाद ई, बराबर है। यू के बाद क्या आएगा आपका? वी। टी के बाद यू। आई के बाद बताइए, आई के बाद क्या आएगा? ABCDEFG, HIJ। ई के बाद एफ। एस के बाद क्या आएगा? टी। तो यह आपका आंसर होगा EVUJFT। आपको इनके अगर बड़ा क्वेश्चन है, मेथड अलग है, या सिंपल समझ रहा है +1 है, तो आप +1 कर लीजिए, बराबर है। लेकिन अगर आपको नहीं समझता है तो आप क्या करेंगे? 2, बराबर है, यहाँ 3, तो यहाँ +1 किया जा रहा है, उस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। लेकिन आपको कभी कभी शॉर्ट ट्रिक भी अपनानी होती है। लिख लीजिए सभी, सभी लिख लीजिए ये क्वेश्चन। सभी लिख लेंगे। लिख लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। रेडियो इज इक्वल टू BSEPJ में लिखा जाता है, तो
वर्ल्ड को कैसे लिखेंगे? वर्ल्ड। निकालिए इसका आंसर सभी। सभी आंसर निकालेंगे। यहां पे आपको नंबर देना होगा, ठीक है? यहां आपको नंबर देना होगा और समझना होगा। लिखिए। आपको कॉमन चीजें भी देखनी होती है, ठीक है? लिखिए। देखिए, मैं भी सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान देंगे सभी। मुझे पता है आप सभी के लिए नया है। आप ध्यान भी देंगे। आपने जो सोचा होगा सोच लीजिए, 1 मिनट के लिए सोच लीजिए। अपनी तार्किक क्षमता बढ़ा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आंसर, ठीक है? मैं आपको सोचने के लिए इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन देने के बाद कि आपका दिमाग कहां तक चलता है, आपको सोचना चाहिए, ठीक है? ओके, जो भी सोचा होगा आपने सोच लीजिए 1 मिनट और सॉल्व करके देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। सोचिए सोचिए। ठीक है, सोच लिया? अब ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूं। यहाँ क्या लिखा है, क्वेश्चन देखेंगे। रेडियो। रेडियो। और उसके नीचे कोड क्या है? BSEPJ। मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, अगर मैं देखूंगा तो। आपको दिख रही है कुछ चीजें? ए को बी से क्रॉस किया हुआ है, एस को आर से क्रॉस किया हुआ है, डी के बाद ई लिखा हुआ है, आई के बाद जे लिखा हुआ है, बराबर है? और ओ के बाद क्या लिखा है? ओ के बाद पी लिखा है। आपको पता है MNOP, बराबर है? समझ आ रहा है? एक एक वर्ड आगे बढ़ा है क्रॉस में। तो अगर हमारे पास यहाँ वर्ल्ड है, वर्ल्ड, तो क्या करेंगे? यहाँ डब्ल्यू के बाद क्या लिख सकते हैं हम? WXOP, बराबर है? आर के बाद एस, एल के बाद एम, डी के बाद ई। 1 मिनट, यहां क्या लिखेंगे हम? ई। तो यहां क्रॉस में दिया हुआ है, ठीक है? क्या दिया हुआ है? क्रॉस में। तो क्या लिखेंगे आप? PXSEM लिख लीजिए। PXSEM। मुझे पता है आप बिगिनर हो, तो आपको प्रॉब्लम जा रही है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है, ठीक है? लिख लीजिए। आपको चारों तरीके से सोचना होता है इसमें, ठीक है? लिख लीजिए सभी। लिख लीजिए, मैं रुक रहा हूं, लिख लीजिए। लिख लीजिए बच्चों सभी। लिख लिया आप सभी ने? लिख लीजिए, 1 मिनट है सभी के पास। ठीक है, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखिए स्टूडियो। स्टूडियो इज इक्वल टू TVXHNU। लिखिए इसका कोड। स्टूडियो इज इक्वल टू THU TVXHNU में लिखा जाता है। तो बंगाल को किस में लिखा जाएगा? बंगाल इज इक्वल टू वॉट? निकालिए इसका आंसर सभी। सभी निकालिए इसका आंसर।
ठीक है, मुझे पता है आपको थोड़ा डिफिकल्टीज आएगी। देखिए मैं बताता हूँ आप सभी को। पहले आपको क्या करना है, स्टूडियो का कोड लिखना है। ठीक है, लिखेंगे स्टूडियो का कोड STUDIO, स्टूडियो का कोड लिखिए। और उसके नीचे क्या लिखिए आप, TVXHNU, ये लिखेंगे। स्टूडियो का कोड क्या है हमारा, एस का कोड क्या है हमारा 20, टी का कोड क्या है 19, यू का कोड क्या है, एक मिनट, एस का कोड 19 है बच्चों हमारा। ठीक है, एस का कोड STU लिखा है, सीधे देखेंगे 19 20 21। डी का कोड क्या है 4, आई का कोड क्या है हमारा 9, और आई का कोड है ओ का कोड है 15। ठीक है, और यहां लिखेंगे आप सभी टी का कोड लिखेंगे नीचे। टी का कोड देखिए, टी का कोड क्या है हमारा 20, बराबर है। उसके बाद हमारा वी का कोड है 22, एक्स का कोड क्या है हमारा 24, एच का कोड क्या है हमारा 8, बराबर है। और हमारा ए का एन का कोड क्या है हमारा 4, और यू का कोड क्या है हमारा 21। ठीक है, तो आपको यहां दिख रहा है, अगर आप +1 +2 +3 +4, बराबर है, +4 करोगे और यहाँ +5, एन का कोड 14 है, सॉरी, +5 यहाँ +6 करोगे तो यहाँ 19 का एक 20, यहाँ 20 और 2 22, 21 3 24, 4 और सॉरी 4 और 4 8, 9 5 14 और 15 6 21। समझ आ रहा है? तो आपका कोड किस तरीके से बढ़ रहा है, +1 +2 +3 +4 +5, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो आपको भी जो बंगाल है इसमें भी आपको +1 +2 +3 इस तरीके से ऐड करना है। देख लेंगे, सॉल्व इसको कर लेंगे। बंगाल, बंगाल, इसका कोड लिखेंगे 2, इसका कोड लिखेंगे 5, इसका कोड लिखेंगे 14, इसका कोड लिखेंगे 7, इसका 1, एल का कोड है 12। अब इसमें क्या करेंगे हम, +1 +2 3 4 5 6 करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा 18, 1 और 5 6, 7 4 11, 4 14 और 3 17, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 3 क्या है हमारा सी, 7 क्या है हमारा जी, 17 क्या आएगा हमारा क्यू, बराबर है। 17 का आएगा क्यू, के आएगा हमारा 11, 6 आएगा हमारा एफ, 18 आएगा हमारा आर। तो हमारा आएगा बंगाल, बंगाल का इजिकल्स टू कोड आएगा CGQKFR। लिख लीजिए बच्चों, सभी लिख लीजिए, सभी बच्चे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए सभी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, मंडे को मिलेंगे हम। थोड़ा मुझे कुछ काम है, उस वजह से आज की क्लास 10 मिनट में पहले छोड़ रहा हूं। ठीक है, आज की क्लास में 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, आप लिख लीजिए, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो लिख लीजिए जल्दी। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। जय हिंद।